स्वागत है फ्रेंड आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो एजुकेशन पर। यह हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पार्ट 5 है। अगर अभी तक आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारे YouTube चैनल टेक्नो एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें बताने और पढ़ाने में और भी मज़ा आए। मैंने इन 5 पार्ट में लगभग 40 से 45 मिनट का ही समय लिया है। इन्हीं 40 से 45 मिनट के समय अंतराल में मैं इस सभ्यता के बारे में आपको सारी जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। अगर दोस्तों आपको इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप एंशियंट हिस्ट्री RS शर्मा के बुक को देख सकते हैं। आपको इनमें इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिले कुछ अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य है तो है मातृ देवी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, 6 पंक्तियों में 12 अन्नागार, दो के पंक्ति में मजदूर का पैरक, पत्थर की बनी एवं पुजारी का आवास, 837 कब्रिस्तान एवं H कब्रिस्तान, कांसे की बनी गाड़ी। ये सभी जो है हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं तांबे से बना पैमाना या पटरी, कांसे के दर्पण, बिना धड़ के मानव की मूर्ति, शंख से बना बैल, मृदभान पर मछुआरों का चित्र, शंख के 3 छल्ले कब्रों से प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन, एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, सर्वलेख युक्त मोहरे। ये सब हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। और भी प्राप्त हुए हैं जैसे सोने के मनकों का 6 लड़ी वाला हार, प्रसाधन मंजूषा, सभा भवन एवं AB टीला या F टीला। तो मोहनजोदड़ो से देखते हैं क्या प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से प्राप्त हुए हैं विशाल सार्वजनिक स्नानागार, सबसे बड़ा धान्यागार, सबसे बड़ी सड़कें, राजपथ जिसकी चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर थी, कांसे से बना पैमाना, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, हाथ कटे पुजारी की मूर्ति एवं पुजारी का सिर, सार्वधिक मोहर, बैल की आकृति वाला लगभग 505 बेलनाकार मोहरे एवं 9 के निशान वाली मोहरे, सबसे बड़ी पक्की ईंट एवं मोम के सांचे हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं। आगे सबसे अधिक घरों में कुआं, लगभग 700 कुआं। इनका प्रथम साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। आदि शिव की मूर्ति या पशुपति की मूर्ति, अवतल चक्कियाँ, एक ही स्थान पर सर्वाधिक कंकाल का ढेर, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र, शिलाजीत के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत यानी वहाँ से उनके दांत प्राप्त हुए हैं। एक मानव जो हाथ में चाकू लेकर बकरी का पीछा करते हुए चित्र, ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य। तो वहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खेतों में हल की जुताई यानी एक साथ 2 फसल उगाने की भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों का अलंकरण, सबसे अधिक कच्चे ईंट, काले रंग की चूड़ियाँ, काले मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे की बनी चूड़ियाँ, तांबे की बने बैल की मूर्ति, तीनों ही प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार के भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े और बालक की 6 छेद वाली एक खोपड़ी भी। और आगे देखते हैं लकड़ी की बनी हुई नाली, लकड़ी के छत एवं खिलौने, लकड़ी की बनी हुई फाल या हल, लकड़ी की बैलगाड़ी, तांबे के खिलौने, भूकंप के साक्ष्य एवं जले हुए चावल, एक बर्तन के टुकड़े पर कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहर एवं बेलनाकार तंदूर, एक युगम समाधान यानी एक साथ 2 व्यक्तियों को दफनाया गया था, बलि प्रथा, 7 अग्निकुंड एवं ऊँट की अस्थि, ये सब हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं तो लोथल से प्राप्त साक्ष्य है चौच पे मछली दबाई, चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, संदिग्ध टेराकोटा से बनी संभवतः घोड़े जैसी मूर्ति, तराजू एवं पैमाने के प्रथम साक्ष्य, मम्मी के प्रमाण, फारस यानी ईरान की मुहर, बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा, बटन की आकृति वाला मुहर, तांबे से बने बैल एवं पक्षियाँ, ये सब जितने भी साक्ष्य हैं ये हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और भी लोथल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, देखते हैं। 3 युगल समाधान या समाधि, एक साथ 3 व्यक्तियों को दफनाया गया यानी आटा पीसने की चक्की, हाथी दांत का पैमाना, सार्वधिक बत्तख के चित्र, शतरंज बोर्ड या पासा, नाव के मॉडल, दिशा सूचक यंत्र, घोड़े के ऊपरी जबड़े का अवशेष, ये सब हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं चिंद्रों से प्राप्त साक्ष्य है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, मनके बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी का खिलौना, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक, कंघा, इत्र, स्याही की दवात, वक्राकार ईंट, पीतल की बनी बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी, झुकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य, ये सब
हमें चिहुंद्रों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। बनावली से प्राप्त साक्ष्य: पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप, हल की आकृति खिलौना, धावन पात्र या वाश बेसिन, तांबे का वानाग्र, बैलगाड़ी के आकार के साक्ष्य, सबसे अच्छे प्रजाति के जौ के दाने, तिल और सरसों के ढेर, ये सब हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। और भी हैं, जैसे सबसे बेकार जल निकास प्रणाली जो था वो बनावली के ही थे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। धोलावीरा से प्राप्त साक्ष्य: सुंदर जल निकास प्रणाली, यानी सबसे सुंदर जल निकास प्रणाली का प्रबंधन जो किया गया था वो धोलावीरा में किया गया था। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख भी हमें धोलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। और भी प्राप्त हुए, जैसे सबसे बड़े अक्षर के साक्ष्य, बांध या तालाब के साक्ष्य, स्टेडियम मनोरंजन के साधन, नाम पट्टिका। आगे देखते हैं। सुरकोरता से प्राप्त साक्ष्य हैं: घोड़े की अस्थि या घोड़े के अस्थि पंजर, तराजू के 2 पलड़े, अंडाकार कब्र एवं ऊंट के साक्ष्य, ये सब हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। अन्य जगहों से प्राप्त साक्ष्य हैं: चावल का प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है। गेहूं के दाने रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। जौ के दाने बनावली से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने लोथल एवं रंगपुर दोनों ही जगह से प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमें चावल की भुस्सी जो प्राप्त हुई है वो हमें रंगपुर से प्राप्त हुई है। सरसों एवं तिल के साक्ष्य तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं। तांबे का रथ हमें दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। चांदी का मुकुट कुणाल से प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से। मिट्टी की चूड़ियाँ भी रोपड़ से। तांबे की चूड़ियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कांसे की चूड़ियाँ कोटदीजी। सिंदूर के साक्ष्य नौसारो पाकिस्तान में और मेहरगढ़ से। अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं लोथल, कालीबंगा एवं राखीगढ़ी से। फायांस से बने लघु पात्र ये हमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सड़कों पर मोरियों का अवशेष यह हमें हड़प्पा एवं बनावली से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप चोलिस्तान एवं बनावली से प्राप्त हुए हैं। ऊंचे चबूतरे यानी सबसे ऊंचे चबूतरे राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। संदर्भकालीन घोड़े के अस्थि पंजर हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। गेंडे का साक्ष्य अमरी से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में है। मानव के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से। नहरों के कुछ अवशेष सुरतगोई से। शंख से बनी वस्तुओं के साक्ष्य नागेश्वर एवं बालाकोट से। मनके बनाने के कारखाने चिहुंद्रो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। और आगे देखते हैं। एक शिल पर 3 मुख वाले देवता का चित्र हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मरण मूर्ति नहीं मिली है, तो वह एक भी मरण मूर्ति नहीं मिली है, वह हमें आलमगीरपुर एवं रंगपुर से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। शैल चिकित्सा के साक्ष्य हमें कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। छेद करने के उपकरण हाल ही में चिहुंद्रो, लोथल एवं धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। प्रेमी युगल समाधान हमें राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। मलेरिया के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में गुजरात के लोग हाथी पालन करते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल, स्थितियां एवं खोजकर्ता। जैसे हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, इनका खोज किया था दयाराम साहनी ने। उसके बाद उत्खनन किया माधव स्वरूप वत्स एवं मार्टी व्हीलर ने। उसी तरह मोहनजोदड़ो इनका खोज किया राखलदास बनर्जी ने, और उत्खनन अर्नस्ट मेके, मार्टिन व्हीलर ने। उसी तरह चिहुंद्रो सिंधु नदी पर, इनके उत्खनन करता है अर्नस्ट मेके, गोपाल मजूमदार। कोटदीजी सिंधु नदी पर, इनके उत्खनन करता है फैजल अहमद। सुतका गेंडोर दासक नदी पर, और इनके उत्खनन करता है ऑरेनस्टाइन व जॉर्ज डेल्स। रंगपुर सुख भादर नदी पर स्थित है, और इनके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे भी कुछ है, जैसे कि लोथल भगवा नदी पर स्थित है, और इनके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। कालीबंगा घग्गर नदी पर है, इनके उत्खनन करता है बीके थापर व बीबी लाल। बनावली सरस्वती या रंगोई नदी पर है, इनके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। राखीगढ़ी सरस्वती नदी पर है, इनके उत्खनन करता है सूरज भानु व अमरेंद्रनाथ। देसलपुर घग्गर नदी पर, इनके उत्खनन करता है केबी सौंदरराजन। रोपड़ सतलज नदी पर, इनके उत्खनन करता है यगदर शर्मा। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, इनके उत्खनन करता है यगदर शर्मा। और मांडा चिनाब नदी पर है, इनके उत्खनन करता है जेपी जोशी व मधुवाला। और धौलावीरा लूनी यानी मनसर नदी पर स्थित है, और इनके उत्खननकर्ता जो हैं वह हैं जेपी जोशी व रविंद्र सिंह बिष्ट। दोस्तों मैंने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया दोस्तों। अभी मैं नया हूँ तो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप माफ़ कर दें। तो आगे देखते हैं दोस्तों। दायमाबाद जो है वो गोदावरी परवरा नदी पर है,
और इनके उत्खननकर्ता जो है M.N. देशपांडे व रंगनाथ राव है। मिठांतल यमुना नदी पर है। इनके उत्खननकर्ता सूरज भान है। कुणाल सरस्वती नदी पर। दोस्तों इनका उत्खननकर्ता अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सुरकोटदा और इनके उत्खननकर्ता JP जोशी हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता को किन किन लोगों द्वारा बसाया गया था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जो मत है, जैसे कि लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र गुहा के अनुसार आर्यों ने बसाया था। राखलदास बनर्जी व सुनीता कुमारी चटर्जी के द्वारा अनुसार इसे द्रविडियन ने बसाया था। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल व मार्टिन गिलर के अनुसार सुमेरियन ने। अकेले मार्टिन गिलर ने इन्हें कहा कि दासों ने बसाया था। प्रोफेसर TN रामचंद्र व रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है कि इन्हें वैदिक आर्यों ने बसाया था। अमलानंद घोष हुआ। DP अग्रवाल का कहना है कि इन्हें सौथी संस्कृति ने बसाया होगा। राम प्रसाद चंद्रा ने कहा इन्हें व्यापारी वर्गों ने बसाया होगा। फेयर सर्विस रोमिला थापर हुआ। रेमंड ऑल्चिन का कहना है कि इन्हें ईरानी यानी फारस के लोगों ने बसाया होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में बड़े नगरों की संख्या थी तो वह 6 थी। तो अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी थी। तो वह थी पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा, चौथा गनवारी वाला, पांचवा जो था वह था कालीबंगा दोस्तों, और अंत में छठा जो देखते हैं दोस्तों वो राखी गढ़ी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय नगर की संख्या थी। तो दोस्तों केंद्रीय नगर 3 थे। कौन कौन? वे थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं धौलावीरा। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तुओं के व्यापार करते थे। तो सोना चांदी टीन का वो व्यापार करते थे। अफगानिस्तान, ईरान एवं कर्नाटक के दक्षिण भाग से। जस्ता शीशा का व्यापार करते थे अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान के जावर से। तांबा का करते थे लोग दोस्तों बलूचिस्तान, ओमान, राजस्थान के खेतरी से। नील रत्न एवं लाजवर्द का आयात करते थे वो दोस्तों बादशाह और मेसोपोटामिया और सुरगोई से। लेपुस लाजली और लाजवर्द का हिंदू कोश क्षेत्र के बादशाह से। सेलखड़ी का व्यापार करते थे दोस्तों बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से। शंख और कौड़ी का व्यापार करते थे दोस्तों सौराष्ट्र, नागेश्वर व बालाकोट से। कॉर्नेलियन लाते थे वे लोग दोस्तों गुजरात के लोथल के भरोच से। तो आगे देखते हैं दोस्तों कीमती पत्थर यानी चट, इनका वो व्यापार जो करते थे दोस्तों बलूचिस्तान एवं राजस्थान से। और शिलाजीत जो वो लाते थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो वो लाते थे हिमाचल क्षेत्र से। और दोस्तों गोमद ये प्राप्त करते थे सौराष्ट्र से। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे दोस्तों पशुओं पक्षियों को आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना, शिकार करना, और साथ ही साथ दोस्तों चौपड़, पासा एवं शतरंज इत्यादि खेल को खेलना हड़प्पावासी पसंद करते थे। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पावासी मनके बनाने में प्रमुखता प्रयोग करते थे। तो वो प्रयोग करते थे कॉर्नेलियन का। कॉर्नेलियन एक सुंदर लाल रंग का मोती होता है दोस्तों। सेलखड़ी का भी करते थे दोस्तों। सेलखड़ी एक मुलायम सफ़ेद पत्थर है दोस्तों। और करते थे दोस्तों जैसे जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, शंख, फयांस एवं पक्की मिट्टी। धातुओं में तांबा, सोना, चांदी, कांसा, कुछ मनके सोने के टोक वाले पत्थरों से भी बनाए जाते थे दोस्तों। उनका आकार होता था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता को समय काल के आधार पर बांटा गया है। तो वो 3 भागों में। तो पहला प्राक हड़प्पा 3200 से 3600 BC। उनमें जो आने वाले स्थल हैं वे हैं कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं पादरी। और परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 BC। इनमें आते हैं कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी। उसी तरह उत्तर हड़प्पा 1900 से 1200 BC। इसमें धौलावीरा, राखीगढ़ी, रंगपुर एवं रोजरी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों धौलावीरा एवं राखीगढ़ी ये तीनों ही काल में उपस्थित थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पुरातत्वविदों के अनुसार तो जॉन मार्शल एवं रंगनाथ राव जी का कहना था कि ये नदियों के बाढ़ से खत्म हो गया होगा। गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट का कहना था यह बाहरी आक्रमण से इसका अंत हुआ। माधव स्वरूप बस का कहना है कि ये नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इनका अंत हुआ। KUR केनाडी का कहना है कि यहाँ मलेरिया या महामारी जैसे रोग फैले होंगे। अमलानंद घोष का कहना है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के लेख दिलमुग्न और मक्कन में हड़प्पा और ओमान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो हड़प्पा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है मेलुआ, और ओमान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है मगान का। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने धार्मिक जीवन में मानते थे। तो वह धार्मिक जीवन में सबसे अधिक मानते थे मातृ देवी को। उसके बाद पशुपति, आदि शिव यानी 3 मुख वाले देवता। पशुओं में कुबर वाला सांड, बैल एवं एक श्रृंगी पशु। जल की पूजा भी करते थे यहाँ दोस्तों, सिंधु नदी की पूजा।
प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे, लिंग योनि पत्थर की बनी शंकुआकार शिवलिंग की भी पूजा करते थे दोस्तों, वृक्ष की भी पूजा करते थे, और हड़प्पा से हमें नरबली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि थी, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि थी दोस्तों ब्रोस्ट्रोफोडन यानी चित्रलेखात्मक। तो आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त भाषाएं थी, तो भाषाएं थी पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, तो वो लिखी जाती दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर यानी सर्पिलाकार आकार में। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूल चिन्ह मूलाक्षर या गौ मूत्राक्षर की संख्या है, तो वह है दोस्तों 64 मूल चिन्ह वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुल लिपि की संख्या है, तो वह है दोस्तों 250 से लेके 400 अक्षर हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा से मिले सबसे लंबे अभिलेख चिन्ह हैं दोस्तों प्राप्त हुए हैं, तो वह लगभग 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं? स्वास्तिक का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, तो ये सभी चिन्ह हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। पहली बार किस समाचार पत्रिका में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम प्रकाशित करवाया गया था? तो आप देख सकते हैं दोस्तों वह पहली बार छपा था साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में 1931 में लगभग दोस्तों। तो आप देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि को पहली बार पढ़ने का प्रयास किया था, तो वह प्रयास किया था वेडिन ने। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के टीले को माउंट एबी टीला का नाम किसने दिया था? तो माउंट एबी टीला का नाम दिया दोस्तों मार्टिन व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह किसने कहा कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की उपनिवेश रही होगी? तो यह कहा था दोस्तों मार्टिन व्हीलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 24। मेसोपोटामिया के लोग नील देवी की किस नाम से पूजा करते थे दोस्तों? तो वह करते थे आइसिस के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु नदी का वास्तविक नाम अंदुस है। अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ किसने लिखा? तो यह लिखा है सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता के लिए सर्वप्रथम किसने लेख लिखा था दोस्तों? तो वह लिखा था फिलीट ने सर्वप्रथम लेख। क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता में कलश समाधान को शोकपीठ की संज्ञा किसने दी थी? तो शोकपीठ की संज्ञा दी थी दोस्तों पिगट एवं व्हीलर ने। आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मूर्ति को आदि शिव की संज्ञा किसने दी थी? तो वह दी थी सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को एक आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी थी सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट बात भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम शहर हड़प्पा के बारे में यह तर्क किसने दिया कि ये शहर 7 बार उजड़े होंगे? तो यह तर्क दिया था सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 31। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है दोस्तों कालीबंगा को। आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम राजधानी किसे कहा गया है? तो प्रथम राजधानी दोस्तों कहा गया है धोलावीरा को। वैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी राजधानी ही थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का दूसरी राजधानी किसे कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है अब जैसा कि देख सकते हैं आंसर में दोस्तों राखीगढ़ी को। क्वेश्चन नंबर 34। स्टुअर्ट पिगट ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। इस बात का समर्थन किसने किया है? तो इस बात का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है दोस्तों। तो मृदभान बर्तन, मुहर एवं जेवर, हथियार एवं औजार, तो ये सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो मृदभान एवं बर्तन। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं वो सिंधु सभ्यता से और आर्यों के पूर्व संस्कृति यानी ये भी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? तो वह माना गया दोस्तों सिंधु संस्कृति सभ्यता से ही। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा गया है? तो औरस पुत्र कहा गया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर को। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 और 41। इनका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। तो 40 में है हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में 3 दुर्ग पाए गए हैं, और 41 में है पुरातत्वविदों द्वारा भूमि के निचली एवं ऊपरी स्तर के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात नोट करने वाली है कि सिंधु सभ्यता से किसी भी प्रकार के कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दोस्तों अब वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।